सभी दोस्तों का बेस्ट स्टडी क्लास में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज हम फिर आपके लिए एक नई क्लास लाए हैं। इस क्लास में हम आपको इंट्रोडक्टरी और मेट्रोलॉजी एंड क्लाइमेट चेंज अर्थात कृषि मौसम विज्ञान एवं जलवायु परिवर्तन के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर लाए हैं। यह प्रश्नोत्तर सभी वन लाइनर प्रश्न उत्तर हैं। तो समय को नष्ट न करते हुए बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। और उससे पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में घंटे बटन दबाना ना भूलें, जिससे कि चैनल पर आने वाले सभी प्रकार के वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त होगा। तो बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आज का पहला प्रश्न है, हिम वर्षा प्रायः क्षेत्रों में होती है। तो हिम वर्षा प्रायः ठंडे और समशीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में होती है। हिम वर्षा प्रायः ठंड और समशीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में होती है। प्रश्न 2, नवंबर माह में किस क्षेत्र में निम्न वायुदाब बनता है। तो नवंबर माह में बंगाल की खाड़ी में निम्न वायुदाब बनता है। प्रश्न 3, अल नीनो कहा जाता है। तो अल नीनो को ईसा का पुत्र कहा जाता है। दोस्तों यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है कि अल नीनो को कहा जाता है। तो अल नीनो को ईसा का पुत्र कहा जाता है। प्रश्न नंबर 4, विस्थापन या झूम की खेती की जाती है। विस्थापन या झूम की खेती की जाती है। तो विस्थापन या झूम की खेती पूर्वी हिमालय के क्षेत्र के 1/3 भाग में की जाती है। पूर्वी हिमालय क्षेत्र के 1/3 भाग में झूम की खेती या विस्थापन की खेती की जाती है। प्रश्न 5, अल नीनो परिघटना सर्वप्रथम सन में देखा गया था। तो अल नीनो परिघटना सर्वप्रथम 1541 में देखा गया था। और दोस्तों यह घटना कहाँ घटित होती है। तो यह प्रशांत महासागर में घटित होती है। प्रश्न नंबर 6, अल नीनो एक धारा है। अल नीनो एक धारा है। तो यह विपरीत धारा या अवपृष्ठ धारा है। अल नीनो एक विपरीत धारा या अवपृष्ठ धारा है। प्रश्न नंबर 7, किसी स्थानीय पवन को डॉक्टर वायु कहा जाता है। तो किस स्थानीय पवन को डॉक्टर वायु कहा जाता है। तो हर मटन को स्थानीय पवन को डॉक्टर वायु कहा जाता है। हर मटन यह एक स्थानीय वायु है, इसे डॉक्टर वायु कहा जाता है। प्रश्न नंबर 8, व्यापारिक हवाएं होती हैं। तो व्यापारिक हवाएं नियमित एवं स्थिर होती हैं। व्यापारिक हवाएं नियमित व स्थिर होती हैं। और अल नीनो परिघटना सर्वप्रथम किसने देखा, सर्वप्रथम सन में देखा गया था। तो यह 1541 में देखा गया था। दोस्तों यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, जिसे आप कहीं पर नोट कर लीजिएगा कि अल नीनो परिघटना सर्वप्रथम सन 1541 में देखा गया था। प्रश्न नंबर 9, वायुदाब सबसे कम होता है। तो वायुदाब सबसे कम ग्रीष्म ऋतु में होता है। वायुदाब सबसे कम ग्रीष्म ऋतु में होता है। प्रश्न नंबर 10, दक्षिणी गोलार्ध में पवन के बाईं ओर विचलन का क्या कारण है। तो दक्षिणी गोलार्ध में पवन के बाईं ओर विचलन का कारण है पृथ्वी का घूर्णन। पृथ्वी का घूर्णन ही दक्षिणी गोलार्ध में पवन के बाईं ओर विचलन का कारण बनता है। प्रश्न नंबर 11, कौन सी पवन जो ऋतुओं में परिवर्तन के साथ साथ अपनी दिशा बदल लेती है। वह कौन सी पवन है जो ऋतुओं के साथ साथ परिवर्तन के साथ अपनी दिशा बदल लेती है, उसे मानसूनी पवन कहते हैं। प्रश्न 12, चीखता साठा पवन प्रभावित होती है। चीखता साठा पवन प्रभावित होती है। तो यह कहाँ प्रभावित होती है। यह 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के निकट प्रभावित होती है। चीखता साठा पवन यह 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर निकट प्रभावित होती है। दोस्तों यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न नंबर 13, गैस रहित क्षेत्र है। गैस रहित क्षेत्र किसे कहा जाता है। तो थर्मोस्फीयर को यह 80 किमी की ऊंचाई पर स्थित है, जिसे गैस रहित क्षेत्र कहा जाता है। प्रश्न 14, किसी भी स्थान और समय पर हवा के कार्बन का भार, किसी भी स्थान पर समय में हवा में जो कार्बन का भार होता है उसे क्या कहते हैं। तो उसे वायुमंडलीय दाब कहा जाता है। जैसे कि कोई भी क्षेत्र है जिसमें हवा है और उसमें कार्बन का जो भार होगा, जो कार्बन के अणुओं का भार होगा, उन्हें वायुमंडलीय दाब कहा जाता है। प्रश्न नंबर 15, सूर्य से प्राप्त ऊर्जा का एक निश्चित भाग पृथ्वी द्वारा वापस अंतरिक्ष में परावर्तित हो जाता है, जिसे कहा जाता है। सूर्य का वह एक निश्चित भाग जो पृथ्वी द्वारा अर्थात
सूर्य द्वारा पृथ्वी पे जो भाग आता है और वह वापस अंतरिक्ष में वापस चला जाता है, इस क्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसे अल्बेडो कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्बेडो। अर्थात सूर्य से जब कोई भाग पृथ्वी पर आता है प्रकाश का और वह परिवर्तित होकर अंतरिक्ष में पुनः लौट जाता है, तो इस क्रिया को अल्बेडो कहते हैं। प्रश्न 16, ग्रीष्म ऋतु। तो यह ग्रीष्म ऋतु 15 मार्च से 15 जून तक चलती है। वर्षा ऋतु यह 15 जून से 15 सितंबर के मध्य होती है। शरद ऋतु यह 15 सितंबर से 15 दिसंबर के मध्य होती है। और शीत ऋतु यह 15 दिसंबर से 15 मार्च के मध्य होती है। दोस्तों, यह ऋतुओं का सारणी बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए, जिसे आप ध्यानपूर्वक पढ़ लें। यह परीक्षा में पूछी जा सकती है कि कौन सी ऋतु किस समय के मध्य चलती है। तो एक बार पुनः, ग्रीष्म ऋतु 15 मार्च से 15 जून, वर्षा ऋतु 15 जून से 15 सितंबर, शरद ऋतु 15 सितंबर से 15 दिसंबर और शीत ऋतु 15 दिसंबर से 15 मार्च के मध्य चलती हैं। प्रश्न 17, दोस्तों यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिसे लू पवन कहते हैं, जो पवनें अपने यहाँ गर्मियों में चलती हैं, जिन्हें लू कहते हैं, इसे अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जानते हैं? तो दोस्तों, इसे नारबेटा एवं बारडोचिला के नाम से पहचानते हैं। जिसे लू पवनें या गर्म हवाएं, जिन्हें अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जानते हैं? तो अरुणाचल प्रदेश में उन्हें नारबेटा एवं बोर्डोचिला के नाम से पहचानते हैं। प्रश्न 18, यह प्रश्न परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है। UNFCCC का मतलब क्या है? UNFCCC का मतलब होता है जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क का कन्वेंशन। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क का कन्वेंशन UNFCCC का मतलब होता है। प्रश्न नंबर 19, अल नीनो घटना घटित होती है। तो अल नीनो घटना घटित होती कब घटित होती है? या प्रशांत महासागर में घटित होती है। अल नीनो का मतलब क्या होता है? अल नीनो का मतलब होता है ईसा का पुत्र। यह प्रथम बार घटना कब देखी गई थी? तो यह 1541 में देखी गई थी। दोस्तों, यह तीनों टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है कि अल नीनो घटना का किससे संबंध है। तो इनका अल नीनो घटना को ईसा का पुत्र कहते हैं। अल नीनो घटना घटित होती है तो यह प्रशांत महासागर में घटित होती है। और यह पहली बार कब देखी गई थी? तो इसे 1541 ईस्वी में देखा गया था। प्रश्न नंबर 20, ग्रह के चारों ओर हवा के लिफाफे और वायुमंडल से जुड़ी घटना का अध्ययन कहलाता है। ग्रहों के चारों ओर हवा के लिफाफे और वायुमंडल से जुड़ी घटना का अध्ययन कहलाता है, तो उसे मौसम विज्ञान कहते हैं। प्रश्न नंबर 21, सौर ऊर्जा की खोज किसने की थी? तो सौर ऊर्जा की खोज ऑगस्टे मौचाउट ने की थी। किसने की थी? ऑगस्टे मौचाउट ने की थी। प्रश्न नंबर 22, सूरज की रोशनी में जो विकिरण हमें प्राप्त होती है, सूरज की रोशनी में जो विकिरण हमें गर्मी का एहसास कराती है, उसे क्या कहते हैं? सूरज की रोशनी में जो विकिरण हमें गर्मी का एहसास कराती है, उसे इंफ्रारेड कहते हैं। क्या कहते हैं? इंफ्रारेड कहते हैं। इंफ्रारेड कहते हैं। दोस्तों, यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है कि सूरज की रोशनी में वह विकिरण जो हमें गर्मी का एहसास कराता है, उसे क्या कहते हैं? उसे इंफ्रारेड कहते हैं। प्रश्न नंबर 23, भारत में मौसम की भविष्यवाणी की जाती है। तो भारत में मौसम की भविष्यवाणी पूना में की जाती है। कहाँ की जाती है? पूना में। प्रश्न नंबर 24, वायुमंडल मुख्य रूप से गर्म होता है। तो वायुमंडल मुख्य रूप से पृथ्वी के विकिरण द्वारा गर्म होता है। किस प्रकार से? इस प्रकार से, जैसे दोस्तों, सूर्य से जब किरणें पृथ्वी पर आती हैं तो वह कुछ किरणें यहीं रह जाती हैं, वायुमंडल में वापस होकर पुनः सतह पर आ जाती हैं और कुछ किरणें वापस ली जाती हैं। तो जो किरणें वापस होकर यहाँ जाती हैं उन्हें विकिरण कहते हैं, जिस कारण पृथ्वी का जो वायुमंडल होता है वो विकिरण के द्वारा ही गर्म होता है। प्रश्न नंबर 25, बर्फीली आंधियों कहा जाता है। तो बर्फीली आंधियों को बिल्जार्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लाजर्ड कहते हैं। बर्फीली आंधियों को क्या कहते हैं? बर्फीली आंधियों को ब्लाजर्ड कहते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें,
साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि हमारे चैनल पर आने वाले सभी प्रकार के वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। मिलते हैं अगले वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। जय हिंद, जय भारत।